अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड E4 जो एरर कोड है ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये इंतहाई दिलचस्प और छोटी सी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E4 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है प्रेशर स्विच गैस लो एंड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में एक स्विच लगा होता है, प्रेशर स्विच। फ्रेंड्स, ये स्विच अगर बंद हो जाए तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये स्विच बंद किस वजह से होता है ये मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, इसमें जो गैस होती है, जो रिफ्रिजरेंट होती है, अगर ये कम हो तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E4 का एरर देगा और जो ये स्विच है ये ऑफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्विच को भी चेक करना है। अगर ये स्विच खुद ही ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में भी E4 का एरर शो होगा, या फ्रेंड्स इसका जो प्रेशर है, जो इसमें रिफ्रिजरेंट है, जो गैस है, ये कम होगी तो इस कंडीशन में भी हमारा जो स्विच है ये ऑफ़ हो जाएगा। अब हमारे एयर कंडीशनर को बंद कर देगा और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पे जो एरर देखने को मिलेगा वो E4 का है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसकी गैस को गेज की मदद से चेक करना होगा कि इसमें जो गैस है ये कम है। अगर ये कम है तो फ्रेंड्स आपको इसमें दोबारा से गैस को रिफ़िल करना होगी। तो फ्रेंड्स, जितनी भी इसमें गैस कम है या सारी ही कम है, तो आपको इसकी लीकेज वगैरह देख कर कि कहाँ से ये गैस है जो वो ज़ाया हुई है, तो फिर आपको उसकी रिपेयरिंग करना होगी। जो लीकेज वगैरह है उसको बंद करने के बाद आप इसमें दोबारा से जब गैस को रिफ़िल करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो एयर कंडीशनर है, ये जो स्विच है इसके अंदर जो लगा होता है फ्रेंड्स, ये इसे अब दोबारा ऑफ़ नहीं करने देगा, क्योंकि गैस कम होने की सूरत में ही ये जो स्विच है ये एयर कंडीशनर को ऑफ़ करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये खुद ख़राब हो जाए, इसकी जो वायर कट हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये E4 का एरर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी गैस को चेक करना है। अगर गैस कम है तो आपको गैस को रिफ़िल करना है। इसका जो हेड प्रेशर है हमारे डेटन एयर कंडीशनर का वो 140 तक आपको इसमें जो गैस है वो पूरा करनी होगी। जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स जो इसका हेड प्रेशर है वो आपको 140 तक सेट करना होगा। 140-45 तक आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर के जो फॉल्ट है आप उसको ट्रेस कर लेंगे। फॉल्ट इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों में आ सकता है, या इसकी गैस कम है या ये स्विच है जो प्रेशर स्विच, इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो इस सूरत में ही आता है। फ्रेंड्स, गैस कम होने की सूरत में स्विच ऑफ होगा और स्विच ऑफ होने की सूरत में एयर कंडीशनर बंद होगा और एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर आपको E4 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आपको ऐसे ही इसे चेक करना है। इसमें ये फॉल्ट आए तो आपको उसके रिपेयर करना होगा। तो इस तरह जब आप दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से E4 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा और इस तरह हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा और वर्किंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।